Hello everyone, how are you? I hope you all are well. So today is Monday. अभी आप देख सकते हो कि मैं रेडी हो रही हूँ ऑफिस के लिए। हाफ रेडी हूँ मैं, अभी पूरा रेडी नहीं हूँ, अभी हेयर स्टाइल कुछ नहीं करा है। आज का दिन कैसा जाने वाला है वो देखते हैं, क्योंकि ऑफिस में मैनेजर नहीं है। बट मेरे केस में क्या होता है, रिवर्स हो जाता है और भी वर्स हो जाता है, काम मेरा बढ़ जाता है। बाकी जैसा नहीं कि मैनेजर नहीं है तो रिलैक्स करो, देखते हैं क्या होता है। बाकी अभी तो मॉर्निंग है, लेट्स सी। अभी हो गया ब्रेकफास्ट टाइम, तो अभी के ब्रेकफास्ट में क्या है वो देखते हैं। तो आज के ब्रेकफास्ट में था दूध ब्रेड और फटाफट से मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। तो अभी मैं जग्गा डाकू बन के जाते हुए बीच में तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसकी वजह से जरूरी था कि ये सब मैं कवर करके जाऊं। मुझे थोड़ा सफोकेशन का प्रॉब्लम होता है, बट कुछ नहीं कर सकते। अगर कवर करके ना जाओ तो और भी ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, इसीलिए। उसके बाद मुझे फाइनली रिक्शा मिल गया था, बट रिक्शा जिस स्पीड से चल रहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कल ही पहुंच पाऊंगी। बट फिर जो है थोड़ा सा वो भैया ने थोड़ा स्पीड बढ़ाई और फाइनली मैं मेट्रो स्टेशन पहुंचने वाली थी। टाइम हो गया था, तो आज मैंने लिफ्ट नहीं दी, रेस लगाई, दौड़ा दौड़ा भागा भागा करके मैंने स्टेयर्स ली और फटाफट से मैं ऊपर पहुंच गई। 10:06 या 10:10 वाली मेट्रो, दो मेट्रो में से कोई एक लेनी होती है, दोनों ही मिस हो गई। अभी नेक्स्ट देखते हैं कौन सी मेट्रो, मतलब कौन सी कह रही हूँ, कितने टाइम में आती है। वैसे तो 10:13 पे आ जाती है शायद, थोड़ा सा लेट होने के चांसेस हैं, थोड़ा सा। उसके बाद जैसे ही मैं ऊपर पहुंची तब तक मेट्रो आ गई थी और फिर मैं मेट्रो के अंदर चली गई। और आज रश नहीं था, इस वजह से थोड़ा सा सफोकेशन मेट्रो में कम हो रहा था, क्योंकि मुझे ऑलरेडी फील हो रहा था। बट फिर खुद को मैंने काम डाउन किया और फिर मैं पहुंच गई थी अपने स्टेशन पे। उसके बाद मैंने जो अपनी स्पीड बढ़ाई स्टेयर से उतरने की, वो तो अनएक्सपेक्टेड है। मैंने इतनी स्पीड बढ़ाई कि ऐसा लग रहा था बस अभी 10 मिनट क्या 5 मिनट में पहुंच जाऊंगी। उसके बाद एग्जिट करा मैंने। एग्जिट करने के बाद मैं जा रही थी फटाफट से ऑफिस। उसके बाद मेरे साथ रास्ते में कोई इंसिडेंट हुआ, वो आप सुनो। अभी के टाइम पे लोगों का दिमाग इतना ज्यादा खराब हो गया है। अभी आज क्या है, मैंने ना टीका नहीं लगा हुआ, मैंने ये धूप के वजह से कवर कर रखा है। अब एक बंदा मेरे सामने से गया, तो मुझे देख के बोल रहा है राधे राधे, ठीक है, मतलब काइंड ऑफ टीज कर रहा था वो। अरे भाई, मैं भी हिंदू ही हूँ, ये बांध रखा है जस्ट बिकॉज कि गर्मी है, इट डजेंट मीन कि तुम कुछ भी समझ के कुछ भी करोगे, और कोई हो भी तो ये सब बोलने का क्या मतलब है यार। लोगों की ना मेंटालिटी बहुत ज्यादा खराब हो गई है। कोई किसी को देख के टीज कर देता है, कोई किसी को देख के टीज कर देता है। डेप्थ में भले ही तुम्हें मीनिंग पता हो या ना पता हो, बट ये करना है। उसके बाद मैं पहुंच गई थी अपने ऑफिस, पंच करा। उसके बाद बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही थी, आप मेरा फेस देख पा रहे हो कि बिल्कुल रेड हो जाता है मेरा फेस गर्मी से। और बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही थी मेरे को फेस में। फिर मैं रेस्ट रूम में गई, थोड़ा सा फ्रेशन अप हुई। उसके बाद मैं आई अपनी सीट पे। सीट पे आने के बाद बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि गर्मी मुझे ज्यादा लग रही है। फिर मैंने सबसे पहले अपने फेस पे स्प्रे करा रोज वाटर, पिया बहुत सारा पानी। मुझे ऐसा तभी फील हो रहा था कि शायद कूलिंग हो रही है, बट क्योंकि मैं बाहर से आई हूँ इस वजह से मुझे फील नहीं हो रही है एसी की कूलिंग। मैंने बहुत सारा पानी पिया और मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब किस तरह से मैं सब मैनेज करूँ कि मेरे को ना थोड़ा फेस में जो मेरे को इरिटेशन हो रही है वो थोड़ी सी कम हो जाए। बट बाद में मुझे पता चलता है कि हमारे फ्लोर का क्या, किसी भी फ्लोर पे एसी वर्क ही नहीं कर रहे और हमारे ऑफिस में सिर्फ सेंट्रलाइज्ड एसी है, फैंस नहीं लगे हुए। तो अब आप समझो कि कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी आज सभी को। मैं अपनी बात नहीं कर रही, सभी को ऑफिस में
बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि वो टॉलरेट ही नहीं हो पा रही थी। जिनके पास जो फ़ैन होता है, मिनी फ़ैन जो होते हैं वो थे, वो तो फिर भी बोल सकते हैं कि 10% उनको थोड़ा-सा राहत थी, बट जिनके पास कुछ नहीं था वो तो बहुत ज़्यादा ही सफोकेटेड हो गया था, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, हमारे इस फ्लोर का एसी थोड़ा-सा चला तो ऊपर के जितने फ्लोर के लोग थे, वो सारे हमारे फ्लोर पे आ गए। उसके बाद जो सफोकेशन हुई है पूरा फ्लोर पे, वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। फिर मैंने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले जो मैंने नोट करा था वो सारे नोट्स बनाए, उसके बाद मैंने फिर अपना वर्क स्टार्ट कर दिया था। हालत ख़राब थी सबकी गर्मी से, बट कोई कुछ नहीं कर सकता था, ये हमारे कंट्रोल में नहीं था। श्रुति, अब लगेगी गर्मी तो। कल का दिन तो था ना। अब बताओ, एसी भी नहीं, पानी भी नहीं, मतलब ठंडा नहीं है, गर्मी इतनी ज्यादा है। ऊपर से इतने सारे लोग आ गए नीचे, तो गर्मी तो बढ़ेगी अब। हम कहाँ जाएं, ग्राउंड फ्लोर चले जाएं, बेसमेंट में। अब क्या बेसमेंट में जाके बैठे हैं, जिम करें? और क्या, ये तो सब सेल्स वाले हैं, बिलिंग वाले हैं, शोर तो अब होगा। अभी तो सर आएंगे, वो भी बैठेंगे तब तो। आज हमारी कंपनी में ना तो एसी चल रहा है, ना पीने का पानी ठंडा है। जितने लोग थे, किसी फ्लोर का एसी नहीं चल रहा, थोड़ा बहुत हमारे फ्लोर का जो चल रहा है। जितने भी ऊपर के फ्लोर पे लोग थे, सब आके नीचे बैठ गए हैं। इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। काम ही नहीं किया जा रहा, इतनी गर्मी हो रही है। लोग भी बढ़ गए हैं, उस वजह से गर्मी भी बढ़ गई है। सफोकेशन हो गया है पूरा। So guys, now it's lunch time and now I'm going to have my lunch. गर्मी की वजह से भूख भी नहीं हो रही और मन भी नहीं कर रहा, बट कुछ तो खाना ही पड़ेगा। तो आज के लंच में था रोटी, सैलेड, आम का अचार और आलू गोभी, बट गर्मी की वजह से वो भी खाने का मन नहीं कर रहा था। थोड़ा बहुत कैफेटेरिया में जाके जैसे तैसे खाया। उसके बाद हम आ गए थे नीचे। नीचे आके थोड़ी देर करीब वॉक, वो भी मन नहीं कर रहा था, इतनी गर्मी लग रही थी। उसके बाद सीट पे बैठ गए अपनी अपनी, और फिर स्टार्ट कर दिया था अपना काम, क्योंकि कोई भी सिचुएशन हो, यू विल हैव टू डू योर वर्क, अदरवाइज वो पेंडेंसी बढ़ती जाएगी और आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। बट मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, क्यों आ रहा था वो आप सुनो। मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्सा इसलिए आ रहा है ना कि जो लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ना, मुझे वो पसंद नहीं है। किसी एक बंदे के पास इतना सारा काम है कि उसको फुर्सत ही नहीं मिल रही, किसी एक बंदे के पास काम ही नहीं है, उसका टाइम ही नहीं कट रहा। दिस इज डिस्गस्टिंग। गुस्सा ही आ रहा है एकदम। उसके बाद हो गया टी ब्रेक। टी ब्रेक में मैं लेके गई थी क्यूकम्बर, तो क्यूकम्बर खाया मैंने। कुछ लोग चले गए थे टी ब्रेक पे कैफेटेरिया में। यार इतनी गर्मी में लोग चाय पी कैसे लेते हैं, और वो भी टॉप फ्लोर पे गर्मी में जाके। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि मेरे ना बहुत ज्यादा हेडेक हो गया था, काम और प्लस गर्मी बहुत ज्यादा। तो फिर मैंने अपने हेड में मसाज करी थोड़ी देर झंडू बाम से, कि थोड़ा सा रिलीफ हो जाए, क्योंकि काम बहुत ज्यादा था और कुछ नहीं कर सकते थे, स्किप भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैनेजर भी नहीं है, हो तो भी कुछ नहीं कर सकते, काम तो करना ही पड़ेगा। फिर मैंने लगाया झंडू बाम, ताकि थोड़ा सा मेरे को आराम मिले और मैं अपना काम थोड़ा सा पीसफुली कर पाऊँ। तो थोड़ी देर बाद थोड़ा सा आराम तो मिला था, बट गर्मी की वजह से वो नहीं हो पा रहा था मैनेज। बट फिर भी जैसे तैसे मैनेज किया। उसके बाद ना मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी, बट मेरे पास कुछ था नहीं, तो मुझे ना आज
हम सभी को एक्चुअली ऑफिस में मिली थी एक चॉकलेट जो दुबई से किसी का ब्रदर लेके आया था, तो वो मैंने फिर खाई। पहले उस पर डिस्कशन हुआ, वो आप सुनो आगे। किसी ने खाया? क्यों? वही पूछना चाह रही हूँ मैं। वो है ना? तो तुम किसी ने टेस्ट ही नहीं किया है अभी तक? खाया? अरे जो है वो खाया? लेट मी टेल यू क्या डिस्कशन चल रहा था। डिस्कशन ये चल रहा था कि सबको एक एक चॉकलेट मिली थी अलग अलग फ्लेवर की। तो मैं ये पूछ रही थी किसी ने टेस्ट करा, कैसा टेस्ट है, कैसा लगा, इस तरह से मैं पूछ रही थी। तो फिर मेरे से भी सेम चीज पूछ रहे थे। तो फिर मेरे से जब पूछा गया तो मेरा रिव्यू ये था चॉकलेट के लिए कि टेस्ट तो अच्छा है बट ये वाला फ्लेवर मुझको नहीं पसंद। इस वजह से मुझे इसका टेस्ट मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लगा। बट फिर थोड़ा सा मैंने खाया, उसके बाद बाकी का मैंने रख दिया था क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था खाने का। उसके बाद मेरा मूड बहुत खराब था, छुट्टी का टाइम हो गया था बट मुझे लास्ट मोमेंट काम दे दिया गया और फिर कुछ नहीं कर सकते थे, वो करना पड़ा। फिर भी मेरे को शूट करना था तो थोड़ा सा मैंने सोचा थोड़ा सा मूड को लिफ्ट किया जाए। तो मैं स्टेयर से उतर रही थी, उसके बाद मैंने थोड़ा सा शूट करा और उसके बाद फिर मैंने करा पंच। पंच करने के बाद मैं पहुंच गई मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन पे बस ये लग रहा था कि फटाक से मेट्रो आ जाए और फिर मैं घर पहुंच जाऊँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी लेट हो गया था काम की वजह से आज ऑफिस में। तो फिर मैंने थोड़ा वेट करा मेट्रो का क्योंकि इवनिंग में मैं जिसमें रश होता है वो मेट्रो बिल्कुल भी नहीं लेती। उसके बाद मेट्रो स्टेशन से एग्जिट करके मैंने पिया गन्ने का जूस क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और गर्मी में गन्ने का जूस तो बहुत अच्छा लगता है पीने में। तो फिर मैंने फटाफट से गन्ने का जूस पिया। थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा था, थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था और मूड भी थोड़ा सा ठीक हो गया। थोड़ा खा पी लिया, मतलब पी लिया, खाया तो क्या, मैंने गन्ने का जूस पी लिया। उसके बाद फिर मैं गई, रिक्शा का वेट करा थोड़ी देर, फिर मुझे रिक्शा मिल गया। रिक्शा तो मिल गया बट सवारी नहीं थी उसमें, सवारी का वेट करा। धीरे धीरे करके जब सवारी बैठी उसके बाद रिक्शा चला। ये भी बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि उस रिक्शे में मैं नहीं बैठती जिसमें अपोजिट साइड की सीट हो। मेरे साथ ये भी प्रॉब्लम है, मेरा सर घूमता है। तो मैं पूरा खाली रिक्शा भले ही सवारी आए वेट कर लूंगी बट उसमें नहीं बैठती जिसमें एक ही सीट हो। तो फिर सवारी का वेट करा, उसके बाद मैं पहुंच गई अपनी गली में। तो अभी तो मैं मेरे गली में हूँ। मुझे मुझे ये नहीं समझ आता, पूरा दिन होता है 10 to 6, उस पूरे दिन में से लंच टाइम में या छुट्टी के टाइम में लास्ट मोमेंट क्यों वर्क असाइन किया जाता है, ये मेरे को कंसेप्ट ही नहीं समझ आता। पूरे दिन में जो काम किया वो इनफ नहीं है तुम्हारे लिए, तुमको चाहिए कि लास्ट मोमेंट पे हो काम करे, मतलब अगला यहाँ से हो गया। ओके गाइस, तो अभी आ गई हूँ मैं अपने घर। बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी की वजह से मुझे बहुत हेडेक भी हो रहा है आज। जितना पॉसिबल हो सका मैंने वीडियो शूट करी थी क्योंकि आज बहुत सारे लोग थे मेरे फ्लोर पे। तो जितना भी पॉसिबल था मैंने शूट किया। तो आज के लिए ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो पे कमेंट और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।